अस्सलामुअलैकुम। अजमल की बीवी मुंह पर बदतमीज और बद अखलाक थी। अजमल साइकिल पर फेरी लगाकर गुजारा करता था। कभी कबाड़ का काम कर लिया करता था, कभी साइकिल पर जाकर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले कुछ बच्चों के खाने का सामान बेचता। शाजिया हमेशा अजमल को इसकी गरीबी के ताने दिया करती। अजमल ने बहुत समझाया, शाजिया अपनी जुबान को लगाम दिया करो, तुमने हर रोज का तमाशा बनाया हुआ है। मैं थक हार कर घर आता हूँ, आगे तुम्हारी बकवास सुनने को मिलती है। शाजिया चाय बना रही थी। शाजिया ने अजमल को गाली दी, चाय की देगची उठाकर साइड पर फेंकी। अजमल को बहुत गुस्सा आया, डंडा उठाया, शाजिया को मारने लगा। शाजिया को काफी मारा। शाजिया रोते हुए बोली, मार लो, कितना मारता है, एक दिन सब चुन चुन कर हिसाब लूंगी। अजमल दिमागी मरीज होने लगा था। शाजिया इसको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती थी। अजमल साइकिल लेता, दिहाड़ी लगाकर रात गई तब बाहर किसी सड़क के किनारे बैठा रहता। वो जानता था घर जाएगा शाजिया की बकवास सुनना पड़ेगी। वो तलाक देना चाहता था, लेकिन छोटी छोटी 3 बेटियों की तरफ देखता खामोश हो जाता। शाजिया को इस बात से कोई गरज नहीं थी। बेटियां छोटी हैं, अगर अजमल ने गुस्से में तलाक दे दी तो क्या इंजाम होगा। रात गए घर आता, देखता बच्चियां सो चुकी हैं। चुपके से खाना खाता और सो जाता। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता, आखिर कब तक ऐसा चलता। घर यूं तो बसाए नहीं जाते, रिश्ते यूं तो निभाए नहीं जाते। ज़रूरी नहीं होता हर बार मर्द ही दरिंदा हो, ज़रूरी नहीं होता हर फना के पीछे मर्द की अना हो, ज़रूरी नहीं है हर क़यामत के पीछे मर्द के गुनाह हो, ज़रूरी नहीं है हर बार मर्द अपनी हवस पे तलाक देता हो। शाजिया अजमल को पागल समझती थी। एक रात अजमल सो रहा था, शाजिया ने गला दबा दिया अजमल का। अजमल को जान से मार देना चाहती थी। वो अजीब सी कैफियत में थी। अजमल कुछ समझ ना पा रहा था। आखिर शादी के 4 साल बाद अचानक शाजिया को ऐसा क्या हो गया कि वो अजमल को जान से मार देना चाहती है। शाजिया के पाँव पकड़कर रोने लगा। शाजिया, तुमको अल्लाह और रसूल का वास्ता है, घर को आबाद करो, छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखो। इन मासूमों का क्या कसूर है शाजिया? क्यों आखिर तुम ऐसा कर रही हो? तुम जब मुझसे झगड़ा करती हो वो सहम जाती हैं। शाजिया ने चिल्लाकर कहा, देख अजमल, तूने मुझसे शादी की ही क्यों? मैं इतनी गुर्बत की जिंदगी नहीं जी सकती और तुमको परवाह ही नहीं है। साइकिल लेकर जाते हो, रात को 300 कमा कर लाते हो। 300 से क्या होता है? मुझे रोज का 1000 रुपये खर्चा चाहिए बस। अजमल ने सर पकड़ लिया। शाजिया, ऐसे घर आबाद नहीं होते जैसे तुम करती हो। खुदा के वास्ते कुछ सोचो समझो, ना करो ऐसा। शाजिया गाली देकर कमरे से बाहर चली गई। बड़ी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, जिसका नाम फाइजा था। इससे छोटी कोमल, सबसे छोटी जवेरिया। शाजिया बाजार जाती शॉपिंग करने के एक शख्स से प्यार करने लगी। वो शख्स 40 साल का था, देखने में कोई बाजारी गुंडा लगता था। शाजिया इसके साथ फोन पर बातें करने लगी। बड़ी बेटी फाइजा ने एक दिन कहा, अम्मी, अब्बू को पता चलेगा तो अब्बू मारेंगे तुमको। शाजिया ने फाइजा को पास बिठाया, समझाने लगी, बेटी, मैं तुम सब लोगों के लिए कर रही हूँ। वो शख्स पैसे वाला है, इससे शादी कर लूंगी तो तुम लोगों की जिंदगी बन जाएगी। आयजा अभी इतनी समझदार नहीं थी, खामोश रही। जब अजमल साइकिल लेकर फेरी पे चला जाता तो शाजिया भी फाइजा को लिए इस शख्स के घर चली जाती। इससे बातें करती, होटल से खाना मंगवाते, याशी करते। फाइजा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और फिर के बाद एक दिन अजमल तक जा पहुंची। अजमल ने शाजिया को बहुत मारा। क्यों मेरी बेटियों की जिंदगी जहन्नुम करना चाहती हो? जब अजमल शाजिया को मार रहा था तो बेटियां भी अजमल के खिलाफ खड़ी हो गई। बाबा, आप हमारी माँ को क्यों मारते हैं? माँ ने बेटियों को बातों की बातों में अपने साथ कर लिया था। अजमल बेटियों की तरफ देखकर बोला, मेरी बच्चियों, क्या हो गया है तुमको? शाजिया जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। अजमल को धमकी देने लगी, इतना मर्द है ना तू, तो अब तुमको दिखाती हूँ। बहुत तुम्हारा जुल्म सह लिया। शाजिया ने मोबाइल निकाला और इस शख्स को फ़ोन किया जो इसके साथ इश्क लड़ा रही थी। रोते हुए बोली, मुझे इस कुत्ते ने बहुत मारा है, मुझे ले जाओ आकर। अजमल खामोश था। मोबाइल वो भी इतना महंगा कहाँ से लिया? साथ वो ये भी समझ चुका था अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो शख्स बड़ी गाड़ी लेकर आया, साथ कुछ मूंछों वाले बदशक्ल गुंडे थे। शाजिया इस शख्स को देखकर मुस्कुराने लगी। इस शख्स का नाम साबिर था।
साबिर ने शाजिया का हाथ पकड़ा। अजमल पुराने फटे कपड़े पहने हुए अपनी टूटी हुई साइकिल के साथ खड़ा था। शाजिया ने कहा, इस कुत्ते को मारो पहले। साबिर ने लड़कों को इशारा किया, पकड़ लो कमीने को। अजमल को मारने लगे। बहुत मारा अजमल को, इसके मुंह से खून बहने लगा। अजमल को बालों से पकड़कर कहने लगी, तलाक दो मुझे। अजमल ने बेटियों की तरफ एक नजर देखा, फिर तलाक दे दी। शाजिया बहुत खुश थी, बेटियों को साथ लिया और साबिर के साथ चली गई। मोहल्ले वालों को पता चला, वो आए, उन्होंने अजमल को संभाला। अजमल रो रहा था। लोगों, मेरी बेटियां रुल जाएंगी। लोगों ने समझाया, वो अपनी मर्जी से गई हैं। अजमल बेहाल था। इधर शाजिया साबिर के साथ कराची में जा बसी। साबिर का ये आलीशान घर क्या खूबसूरत था। गाड़ियां, पैसा, सब कुछ मिल गया था शाजिया को, जो वो चाहती थी। वो जाहिल औरत क्या जानती इद्दत क्या है या इंसानियत क्या है। साबिर से निकाह कर दिया, इसके साथ रहने लगी। फायजा 19 साल की हो गई थी, लेकिन यहाँ बात ये भी थी कि साबिर अपनी दरिंदगी दिखाने लगा था। वो जब भी मौका मिलता फायजा को हाथ लगाता, इसको बुराई की तरफ राग़िब करता। फायजा अब बच्ची नहीं थी, बड़ी हो चुकी थी। छोटी बहन कोमल भी जवान थी। अब शाजिया हर रोज नए कपड़े पहनती, अयाशी करती और आहिस्ता आहिस्ता शराब भी पीने लगी। वो औरत से हैवान बनती जा रही थी। फायजा ने एक दिन बताया, अम्मी, नए पापा मेरे साथ गलत हरकत करते हैं, आप समझाएं इनको। शाजिया मुस्कुराई, बेटी वो पापा है तुम्हारे, ऐसा कुछ ना सोचा करो। साबिर एक दिन शराब नशे में धुत था कि छोटी बेटी कोमल को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। शाजिया सब जानती थी, सगी माँ थी इनकी, सब जानकर भी खामोश रही। साबिर का हौसला बढ़ा, वो एक दिन फायजा की भी इज्जत तार तार कर दी। फायजा रो रही थी, या अल्लाह, हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है। हमने वापस अपने बाबा के पास जाना है, लेकिन माँ दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी। कोमल फायजा के सीने से लगकर रोने लगी। आपी, अम्मी मुझे 10 लाख में बेचने लगी हैं, मुझे बचा लो। फायजा बेबस थी, वो क्या करती, अपनी सगी माँ दुश्मन थी। शाजिया कमरे में कोमल को कहने लगी, तैयार हो जा और चुप रहना, समझी, इन लोगों के साथ चली जाओ। कोमल ने माँ के पांव पकड़े, अम्मी जान आप हमारी माँ हैं, ऐसा ना करें हमारे साथ। शाजिया मुस्कुराने लगी, आजकल कोई माँ नहीं, जैसा मुझे साबिर कहेगा मैं करूँगी, जा अब तैयार हो जा। फायजा ने माँ का रिश्ता रोका, अम्मी अल्लाह से डर, मौत को क्यों भूल गई हो तुम, कब्र भी नसीब नहीं होगी तुमको, सिर्फ चंद पैसों की खातिर अपनी बेटियों का नीलाम कर रही हो। शाजिया ने फायजा के मुंह पर थप्पड़ मारा, बकवास ना कर, तुम्हारा भी इलाज कर लूंगी। कोमल को 10 लाख में बेच दिया, लेकिन कोमल की किस्मत अच्छी थी। कोमल से एक लड़का प्यार करता था। कोमल ने इसे जब ये सारी बात बताई, वो लड़का फायजा की मदद से कोमल को भगा ले गया, जिसपे शाजिया गुस्से से जल गई। फायजा पर बहुत तशद्दुद किया, बहुत मारा फायजा को। शाजिया ने जुल्म की हर हद पार कर दी थी। माँ नहीं, बदबख्त थी वो। फायजा को बाजारों में ले जाकर फरोख्त करने लगी। साबिर दलाल बन गया, हर रोज माँ के हाथों दरिंदों के सामने फेंकी जाती। फायजा अल्लाह से रो रो के दुआ मांगती, ए अल्लाह मुझे बचा लो, मेरी मदद फरमा, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। फायजा को जब सगी माँ फरोख्त करके घर आती तो फायजा इस मर्द को कहती, मैं सारी रात के लिए तुम्हारी हूँ, बस मुझे 2 नफर पढ़ने की इजाज़त दे दो। कुछ मर्द इजाज़त देते, कुछ नोच डालते। माँ हर रात के 10,000 वसूल करती। सोने के कंगन बहने हुए साबिर के साथ अय्याशी करती। एक रात कॉलेज के कुछ लड़कों ने फायजा को खरीदा। रात को फायजा जब सामने आई तो इनसे कहने लगी, मैं नवाफिल अदा कर लूं। वो लड़के हैरत में थे, धंधा करने वाली लड़की अल्लाह को याद कर रही है। जब फायजा ने नफल पढ़ लिए तो एक लड़का बोला, हम समझे तुम धंधा करती हो, तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं है, फिर ये नफल अदा करना। फायजा खामोश रही। लड़के समझ रहे थे फायजा मजबूर है। एक लड़की ने बहन कहकर पुकारा और पूछा, बताओ क्या माजरा है। फायजा रोने लगी, मेरी माँ जबरदस्ती ये सब करवाती है मुझसे। फायजा ने सब कुछ बता दिया लड़कों को। इन लड़कों में एक का नाम अदील था, जो नया नया पुलिस में भर्ती हुआ था। इसने फायजा को तसल्ली दी, तुम घर जाओ, हम देख लेंगे। लेकिन फायजा घर नहीं जाना चाहती थी। रोते हुए बोली, मेरी छोटी बहन को बचा लो, मेरी माँ मेरी छोटी बहन को किसी बैरूने मुल्क बेचना चाहती है। फायजा को सबने तसल्ली दी।
होल भी पुलिस को कर दी, लेकिन देर हो चुकी थी। साबिर और शाजिया फाइजा की छोटी बहन को लेकर हांगकांग रवाना हो गए थे, लेकिन साबिर धोखेबाज था। इसने कुछ ड्रग्स शाजिया के बैग में छुपाए थे, खुद एयरपोर्ट से रिश्वत देकर निकल गया। यहाँ पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला वो हांगकांग रवाना हो गए हैं। जबेरिया साथ थी। हांगकांग में अपने सफारतखाने में एक लड़की के स्मगल करने की रिपोर्ट दी गई, तस्वीर भी जारी की गई थी। जैसे ही शाजिया, साबिर और जवेरिया हांगकांग एयरपोर्ट पर पहुंचे, चेकिंग के दौरान शाजिया ट्रक स्मगल करते हुए पकड़ी गई। शाजिया हैरान थी, ये कैसे मेरे बैग में आ गए। साबिर भागने लगा कि पुलिस ने इसे भी पकड़ लिया। जवेरिया की तस्वीर जारी कर दी गई थी, इसलिए इन पे 2 केस फाइल हुए। इस मुल्क के कानून के तहत सजाए मौत थी। जवेरिया को वापस मुल्क भेजने लगे तो शाजिया चीख चीख कर रोने लगी, मैं इसकी माँ हूँ। जवेरिया आखिर बेटी थी, माँ के माथे पे बोसा किया। माँ क़यामत के दिन अल्लाह के सामने मैं अलग से हिसाब लूंगी। जवेरिया वापस मुल्क आ गई। फाइजा के सीने लगकर बहुत रोई। पुलिस की मदद से इनके सगे बाप अजमल को तलाश किया। फाइजा घर गई, दरवाजे पे दस्तक दी। बाप ने दरवाज़ा खोला। अजमल ने देखा इसकी बेटियां आ गई हैं, सीने से लगाकर रोने लगा, बहुत रोया। मेरी लाडली बेटियां आ गईं वापस। फाइजा ने बाबा के सीने लगकर सारा किस्सा सुनाया। अजमल बहुत रोया, बेटियों के सर पे हाथ रखा। अजमल ने दूसरी शादी एक हाफिज़े कुरान से की थी। इसने अजमल को संभाला था, घर को आबाद किया था। जो घर कभी कच्चा था, आज वो मकान पक्के थे। इस घर में सुकून ही सुकून था। हांगकांग की अदालत ने साबिर और शाजिया को दर्द भरी सजाए मौत सुनाई। शाजिया को अब साबिर से बदबू आने लगी थी, अब चीख चीख कर रोती थी, सर के बाल नोचती, अल्लाह से माफ़ी मांगती, मुझसे क्या गुनाह हो गए। वो कभी फाइजा को आवाज़ देती, कभी कोमल को, कभी जवेरिया को, फिर अजमल की बातें याद करती। वो सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांगती और फिर 7 बार फांसी दी गई शाजिया को। इसकी लाश को भूखे शेरों के आगे डाला गया। साबिर को भी 3 बार फांसी दी गई थी। जानते हो इसमें कसूर किसका था? शाजिया के माँ बाप का। शाजिया के माँ बाप की सोच थी, पढ़ा लिखा कर क्या करना है इसको, करने तो बच्चे ही पैदा है ना कुरान इस्लाम सिखाया, ना दुनियावी तालीम दी। मर्द जाहिल हो तो एक घर तबाह करता है, औरत जाहिल हो तो नस्लें तबाह करती है। शाजिया को हराम हलाल का फ़र्क मालूम ही नहीं था। औरत निभा करे तो कांटों पर चल कर निभा कर सकती है। औरत की हिमानियत और कम अकली से खुदा की कसम मुझे अब डर लगने लगा है। आज एक सगी माँ को अपनी बेटियों को बर्बाद करते देखकर मेरी रूह कांप गई। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं है, सच्ची दास्तान है। अपनी बेटियों को तालीम दिलवाए, दीन दुनिया दोनों, वरना जहालत शाजिया बनकर हैवान बनेगी। हराम हलाल भूल कर अपने ही पेट में रखकर जिनको जिंदगी दी हो, इनका भी सौदा कर देगी। मर्दगी दरिंदगी पर लानत ही से औरत की हवानियत पे क्या करेंगे। इस कहानी से आप क्या सीख पाए, अपनी राय ज़रूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।